हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी रैम्बल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं 20 जनवरी शिफ्ट 1 एंड 2 का आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम एनालिसिस। ठीक है, और देखिए ये जो एनालिसिस है इसका पीडीएफ मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस सेशन के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आया बच्चों ने भेजा वो पूछा है कि सीईओ ऑफ नीति आयोग, यानी सीईओ कौन है नीति आयोग के, तो अमिताभ कांत है और आज से नहीं जब से बना तभी से है। ठीक है, आगे देखिए गिर नेशनल पार्क पूछा गया, कहाँ पे, यहाँ पे पार्क लगा लीजिए। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो जो गुजरात में। और बच्चों नेशनल पार्क तो मैंने आपको इतने बढ़िया तरीके से अपने एक सेशन में कराए हैं और सारे के सारे फनी ट्रिक्स से आपको याद कराएं। तो मतलब जो देश में हमारे जितने भी नेशनल पार्क हैं वहाँ पे वो कवर हो चुके हैं, तो आप एक बार जाके देखो उसको यार, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। ठीक है, और आप भूलोगे भी नहीं उसे। आगे देखो लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन किसने दिए, तो भैया केपलर ने दिए। ठीक है, केपलर ने दिए थे ये। ठीक है, आगे देखिए इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे, ये पूछा गया है। तो बच्चे रिपीटेड है, पहले भी पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन, तो फिलीपींस में है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया विनर ऑफ ऑरेंज कैप इन आईपीएल 2020, तो बच्चे केएल राहुल को मिली थी, आपको पता होगा। अब ऑरेंज कैप मिलती है किसको, जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और देखिए आपको पता है आईपीएल से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा था, पूछना शुरू किया है। तो आपका काम क्या है, आप यहाँ पे पर्पल कैप भी देख लो, प्लस किसने सबसे ज्यादा विकेट लिए वो भी देख लो। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आईपीएल से रिलेटेड आप देख लो, है ना। विनर कौन है, लूजर कौन है, ये सब आपको देखना। ठीक है, फिर देखिए हु नेम्ड ह्यूमंस एज होमोसेपियन, यानी ह्यूमंस को जब होमोसेपियंस बुलाते हैं साइंटिफिकली बायोलॉजिकली हम क्या है, होमोसेपियंस ही तो है। तो जो साइंटिफिक नेम है किसने रखा था, तो बच्चों कार्लस लाइनस ने रखा है। ठीक है, वो पता होना चाहिए। और इसी तरह से आप थोड़े से देख लीजिएगा बायोलॉजी में और भी दो चार चीजें, लाइक फर्स्ट वैक्सीन किसने बनाई, ठीक है, या फिर पास्चराइजेशन की जो टेक्निक है वो किसने दी है, तो आप ये सब देख लेना। आगे देखो टकलामाकन डेजर्ट कहाँ पे, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखो टकलामाकन डेजर्ट कहाँ है, चाइना के अंदर, आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन बचा है पद्म विभूषण से रिलेटेड आया है। अब देखो ये ना थोड़ा सा आप कहोगे साइंस अगर आप लगाते, अगर आपने कल का एनालिसिस भी देखा होगा, बाकी मैं तो बताता ही हूँ आपको सारी बातें, तो हमारे साइंस भी लगा सकते थे। कल इसने क्या पूछे थे, पद्म भूषण पूछे थे, आज पद्म विभूषण पूछे। अगर आप फिर से अपना साइंस लगाओगे तो आप सोच सकते हो कि कल हो सकता है भारत रत्न पूछ ले, या हो सकता है उसके बाद वाली शिफ्ट में पूछे, तो पूछेगा जरूर भारत रत्न भी। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, तो आपको पढ़ लेने क्या कहते हैं, भारत रत्न भी, पद्म भूषण भी और पद्म विभूषण भी। ठीक है, बाकी कुछ वीर चक्र वगैरह जो होते हैं वो भी आप देख लेने किसको मिला है। ठीक है, आगे देखिए हु इन्वेंटेड सी लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यानी जो सी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की वो किसने बनाई है। अब देखिए एक बार मैं थोड़ा सा आपको टोकूंगा, एक बात आपको बुरी भी लग सकती है बात, कि अगर आप पहले मेरे एनालिसिस देख चुके हैं, आपने कहीं और भी एनालिसिस देखे हैं, और अगर आपने थोड़ा बहुत भी सेंस लगाया होगा, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। उन बच्चों के लिए भी कह रहा हूँ ये बात जो आज पेपर देने तो गए और जिसका अटेम्प्ट करके नहीं आए, ये उनके लिए बहुत बड़ी मूर्खता की बात है कि आपने पहले देखा कि सी प्लस प्लस पूछी गई है। तो ये तो आपके सेंस की बात थी कि आपको सी लैंग्वेज हो गई, पाइथन हो गई, या आर प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, ये पढ़ के जानी चाहिए थी। बट क्या जावा हो गई, जावा का भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो आप देख रहे जब लैंग्वेज से क्वेश्चन आता है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपकी गलती है, पता है आपको, आपने अपना एक नंबर गवाया खुद अपनी गलती से। तो देखो एनीवे सी लैंग्वेज किसने बनाई थी, ये बनाई थी डेनिस रिचे ने, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे देखिए प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका पूछा गया, तो भैया गोटाबाया राजापक्सा ये। अब देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा, तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर पढ़ लेना आपको, आज आ गया क्वेश्चन। और देखिए यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है कौन है, वो है महेंद्र राजापक्सा, जो कि इनके भैया ही हैं। ठीक है, यानी दोनों भाई मिलकर सरकार चला रहे हैं श्रीलंका की। आगे देखो विच स्कीम प्रोवाइडेड फ्री एलपीजी कनेक्शंस एंड सिलेंडर्स, तो इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी आया था उज्ज्वला स्कीम से। अब एनीवेज अब डायरेक्ट पूछ लिया, तो उज्ज्वला स्कीम है ये, आपको पता होगा। और स्कीम्स मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक वीडियो में कवर कराए हैं, आप जाकर उसको देख भी सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स आप देखिए अब तक जो पूछी गई है मैंने सारी इस वीडियो में कवर कराई है। आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने ये स्कीम नहीं पढ़ाई जो एग्जाम में आई है, तो मैं फिर से कहने एक बार जाकर पढ़ लो, वहीं से स्कीम आ भी रही है, आपका फायदा है। आगे देखो न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका, तो बच्चे इंडियन ओपिनियन है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़ा चैनल है, काफी पता नहीं कौन है वो भैया वो, लेकिन उसने इसका आंसर जो है नेशनल हेराल्ड करा दिया है। नेशनल हेराल्ड, बताओ क्या बात है यार, तुम इतने चैनल लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, फिर बच्चे भी पता नहीं ये सोचते हैं कि जिसकी क्या कहते हैं सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं वो ज्यादा अच्छा पढ़ाता है, या फिर वो ज्यादा जेन्युइन चीजें बता रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। आपको खुद किसी भी चीज को एक बार रेक्टिफाई करना ही चाहिए। इनफैक्ट मैं भी अगर पढ़ा रहा हूँ तो अगर क्रॉस चेक जरूर किया करो कि भाई क्या जो मैं आंसर बता रहा हूँ ठीक है कि गलत है, कि हो सकता है भाई कई बार क्या होता है मेरे से भी गलत बोल सकता हूँ मैं, या मेरे से भी गलत लिख गया हो टाइपिंग के वक्त, तो आप भी क्रॉस चेक किया करो, ऐसे अंधविश्वास मत किया करो। ठीक है, एनीवेज आगे देखो गवर्नर ऑफ आरबीआई एज ऑफ 2020, तो शक्तिकांत दास है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पूछा गया फेज 1 के अंदर। ठीक है, आगे देखो हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया डिवाइडेड, तो राजेंद्र प्रसाद के बच्चे की किताब है। अब देखो राजेंद्र प्रसाद से लगातार क्वेश्चन पूछे गए थे फेज 1 के अंदर। अभी बच्चों की अकल की बात है, हम भी बताते हैं बच्चों को, बच्चों अगर इस पर्सनैलिटी से कोई सवाल आया है तो इसकी सारी चीजें पढ़ लो, लाइक इसके मूवमेंट क्या रहे थे, प्लस इसके अलावा जो न्यूज़पेपर्स या फिर क्या कहते हैं पत्रिकाएं जो ये लोग लॉन्च करते थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान, वो भी आपको पढ़ लेनी थी। मैंने तो पहले भी कहा था, इनफैक्ट मैंने महात्मा गांधी का भी आपको कहा था कि देख लेना एक बार भाई, जो नेशनल न्यूज़पेपर मैगजीन्स है वो एक बार पढ़ लेना आप। इनफैक्ट मैंने आपको एक कहा भी था शायद कल वाले एनालिसिस में या परसों वाले में, कि मेरे को गट फीलिंग आ रही है कि अभी सवाल पता है कहां से बनाएगा, मैगजीन्स न्यूज़पेपर से बनाएगा, और देखो आज सवाल भी आ गया। तो आप ऐसी मत मानो, मेरा गैस बहुत तगड़ा होता है भाई इन मामलों में। ठीक है, तो एनीवेज अब जो ऑथर है इंडिया डिवाइडेड के वो कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, और इनसे एक और क्वेश्चन आया, ठीक है, वो भी हम देखेंगे शिफ्ट 2 में। आगे चलते हैं।
आगे देखिए विच स्टेट कनेक्ट्स अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। अगेन मैं उस बड़े चैनल का नाम नहीं लेने वाला, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उस महाशय ने इसको आर्कटिक और पैसिफिक करा दिया है और ये और कह रहा है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने भाई इसी बात को कंफर्म करने के लिए कम से कम 4 या 5 बच्चों से बात करी और बच्चों ने हर एक ने कहा कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशन से पूछा गया है। तो एनीवे इसका आंसर होगा मैगेलन स्ट्रेट। मैगेलन स्ट्रेट इसका आंसर है। तो अगेन मैं यही कहूंगा कि अंधविश्वास कहीं मत करो यार, मेरी बात का ही मत करो और किसी और की का भी मत करो। एनीवेज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी सेशन, तो एनी बेसेंट आपको पता होगा, एनी बेसेंट इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी सेशन। आगे चलिए। अच्छा अब देखो इसके अलावा और क्या पढ़ना है आपको, फर्स्ट मुस्लिम, फर्स्ट इंग्लिश, फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये सब पढ़ के जाना है, ठीक है। इनके कुछ टाइटल्स भी होंगे वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, कौन सी जगह पे वो ये भी पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ये सब पढ़ना है, ठीक है। आगे देखो डीपीएसपी इज एडेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये भी क्या बोल रहा हूं मैं उस चैनल की बात यार। एनीवेज तो देखो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर हमने क्या किया, डीपीएसपी को ऐड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और हमने आयरलैंड से इनको लिया है। एनीवेज आगे चलिए। गल्फ स्ट्रीम इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, तो आपसे बोल रहा है कि जो गल्फ स्ट्रीम है ये कहां से निकली है। अब ये क्वेश्चन मुझे बेटा डाउटेड है, काफी बच्चों ने इसको लाइक अलग अलग तरीके से बताया। अगर ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आया तो मेरे को माफ करना, मैंने तो बेसिकली जो बच्चे ने बनाया टूटी फूटी भाषा में क्वेश्चन को बताया उससे बनाने की कोशिश करी है। तो वैसे मैक्सिको से निकली है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, आपको ध्यान रखना फ्लोरिडा में जाके लाइक खत्म हो जाती है, ठीक है। आगे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी पूछा गया बच्चों, तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी ब्राजील, आपको पता होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए हु डिजाइन गेट वे ऑफ इंडिया, बच्चों ने बताया कि ये जो गेट वे ऑफ इंडिया है, काफी बच्चों ने बोला कि गेट वे ऑफ इंडिया पूछा है, तो ये जॉर्ज विटेट ने बच्चों बनाया था। बट मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गेट भी शायद पूछा गया होगा, क्योंकि बच्चों को मुझे लाइक इतना भरोसा होता नहीं है, वो कंफ्यूज तो पहले से ही होते हैं। तो अगर इंडिया गेट पूछा गया होगा तो एडविन लुटियंस होगा इसका आंसर। और इससे पहले भी एक आपको पता होगा दिल्ली वगैरह क्या कहते हैं एडविन लुटियंस से क्वेश्चन आया है कि जो पार्लियामेंट वगैरह डिजाइन किया था वो किसने किया था, तो इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है। और चंडीगढ़ का भी एक बार शायद क्वेश्चन आ चुका है ना फेज 1 में कि चंडीगढ़ किसने प्लान किया था, तो आपको पढ़ लेना, ठीक है। आगे पूछा गया नंबर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंडिया, बच्चों इसकी भी गारंटी नहीं ले रहा मैं कि सवाल रिएक्टर से आया कि नंबर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आया। अगर पावर प्लांट्स होगा एज ऑफ आप अगर देखें 3 जनवरी टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है इंडिया के अंदर जो कि कमीशन है, बाकी अभी बन रहे हैं, ठीक है, बाकी बन रहे हैं, ऐसे बनने को तो 22 है टोटल जो बन रहे हैं अभी सब, अगर टोटल देखो, ठीक है ना। कमीशन की बात करा जाए आपको 3 जनवरी तक की डेट बता रहा हूं मैं, तो 7 कमीशन ने, और अगर रिएक्टर की बात करें जो चालू रूप से लाइक कहते हैं काम कर रहे हैं तो वो 22 है, ठीक है, एज ऑफ 3 जनवरी तक का डाटा है बेटा ये। आगे चलते हैं। आगे देखिए शिफ्ट 2 के क्वेश्चन और जो मैथ वगैरह के एनालिसिस एक साथ करेंगे, ठीक है। आगे देखो यक्षगान इज दी फोक डांस ऑफ विच स्टेट, ये शिफ्ट 2 में के अंदर आया क्वेश्चन बच्चों, तो कर्नाटका का बेटा डांस है फोक डांस। आगे चलो। इन 1984 विच साइट इज लिस्टेड इन यूनेस्को हेरिटेज साइट लिस्ट, तो बच्चों ये कह रहे हैं कि 1984 में यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट की लिस्ट होती है उसमें कौन सी बेसिकली साइट को लिस्ट किया गया। तो देखो 2 थी बच्चों यहाँ पे, एक तो सन टेम्पल थी, अभी ऑप्शंस पर डिपेंड करता है आपके में क्या था आप देख लेना, और एक था मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम, दोनों को एक ही साल के अंदर लिस्ट किया गया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना 1984 के अंदर। और देखो कल भी एक क्वेश्चन आया था खुजराहो वाली से, आपको पता होगा, तो मैंने आपको पहले भी कहा आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट पूछा फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, बच्चों ये वाला क्वेश्चन गारंटी ले रहा कि आया नहीं आया, क्योंकि काफी सारे बच्चे इसको कह रहे हैं कि नहीं आया, ठीक है, और काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि आया भी है, तो आप बताना कमेंट सेक्शन में कि पूछा गया कि नहीं पूछा गया। तो अगर फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया की बात करें तो कौन है, पिनाकी चंद्र घोष है, ठीक है। आगे चलिए। फंडामेंटल राइट इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री, बच्चों ने बताया कि सर एक क्वेश्चन ये आया था कि जो फंडामेंटल राइट है किस कंट्री से लिए गए हैं। अब देखो फंडामेंटल राइट से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको इन्हें पढ़ लेना अच्छे से, इनके सोर्सेज क्या है, किस फंडामेंटल राइट में क्या बात लिखी गई है, ठीक है। लाइक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हमारे आर्टिकल 17 है, 16 है, 16A है, आर्टिकल 23, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 14, मतलब इस तरह के जो बहुत मेजर आर्टिकल्स होते हैं आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 20, 21 कौन सा आर्टिकल सस्पेंड होता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, कौन सा नहीं होता है, सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स लिए हमने यूएसए से, ठीक है, अमेरिका से लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए लैंग्वेज स्पीक्स बाय या स्पोकन लिख लो, स्पोकन बाय दी पीपल इन लक्षद्वीप, यानी ये क्वेश्चन हिंदी में बता दो क्या कह रहा है कि जो लक्षद्वीप के लोग हैं कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो बच्चों मलयालम बोलते हैं वहां के लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है कैल्शियम लाइम, अरे लाइम नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे ऑक्साइड आएगा, ठीक है, यहाँ लिख लो कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज, तो क्विक लाइम बोलते हैं इसको, बर्न्ट लाइम भी बोला जाता है। अब देखना ऑप्शन में आपके क्या था बताने मेरे को, इसे बर्न्ट लाइम भी बोलते हैं और क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। बर्न्ट लाइम और क्विक लाइम दोनों किसके नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड के नाम है, ठीक है। आगे देखिए प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे। अब ये भी बच्चे एक डाउटफुल क्वेश्चन बता दो कैसे, क्योंकि यहाँ पे 2 बातें हैं, एक था टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, कौन बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, आपको बताओ सीनियर मोस्ट मेंबर थे उस वक्त, तो इनको हमने क्या कहा था टेम्परेरी बना दिया था, ठीक है। और कब बनाया था, 9 दिसंबर वाली मीटिंग में बनाया था। उसके बाद जब 11 दिसंबर को मीटिंग हुई थी
तो हमने राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया था, परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो अब बताना आपके में क्वेश्चन क्या था, दोनों चीजें मैंने कवर कर दी हैं, दोनों फैक्ट्स, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद इसका वैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर परमानेंट पूछा होगा, ठीक है। फिर पूछा हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, फ्रांस के अंदर हेडक्वार्टर, ठीक है। आगे चलते हैं, हेडक्वार्टर का एक और बच्चे क्वेश्चन बताने हैं, इसको भी बता रहे थे, पता नहीं कौन सा सही है, आप बताने का, ठीक है, अपने लाइक कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिर पूछा गया बुक ऑफ देवकीनंदन खत्री, देखो अब ये क्वेश्चन एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है, बच्चे ने बताया कि सर ऐसा पूछा गया था क्वेश्चन की सर देवकीनंदन खत्री की बुक कौन सी थी, 4 ऑप्शन थे और उसमें से चंद्रकांता भी थी, तो देखो चंद्रकांता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लेकिन इससे पहले आप देखो क्या पूछा गया था कि चंद्रकांता के राइटर कौन है, तो देवकीनंदन खत्री थे। अब देखो रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं, बस घुमा के पूछ रहा है, तो इसलिए मैं कहता हूं आप एनालिसिस को बहुत अच्छे से देखा करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कहीं ना कहीं वहीं से उन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन आते हैं आगे के भी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलो, आगे देखो, रिट इश्यूज टू इन्फोर्स दी फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन, मैं हिंदी पढ़ देता हूं। बताओ कौन सी रिट है जो तब इशू करी जाती है अगर किसी को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए, तो उसकी जो बेसिकली क्या कहते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो कौन सी रिट इशू करता है, वो करता है हेबियस कॉर्पस, तो हेबियस कॉर्पस इशू करी जाती है ऐसे टाइम पर, ठीक है। फिर देखिए पूछा गया बनिहाल पास कहां पर है, तो बच्चों बनिहाल पास जम्मू और कश्मीर के अंदर, काफी बेसिक क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है आई थॉट फेज 1 के अंदर एक इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी, काफी बच्चे ये बता रहे हैं कि सर ऐसा पूछा गया है कि यूएनईपी का इंडिया के अंदर हेड ऑफिस का है, तो अगर इंडिया की बात करेगा तो न्यू दिल्ली में है ही, मेरे को लगता नहीं कि इंडिया वाला पूछा गया होगा, बट काफी बच्चे कह रहे हैं इंडिया, तो हो सकता है इंडिया हो। बाकी अगर हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी की बात करें तो नायरोबी केन्या के अंदर है, और बच्चे इसको गैस भी नहीं कर पाते, क्योंकि देखो यूनाइटेड नेशन के जो जनरली क्या कहते हैं हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, वॉशिंगटन में, तो काफी हार्ड भी होता है बच्चों के लिए गैस करना, तो नायरोबी केन्या में इसके हेडक्वार्टर है। तो बच्चों ये तो थे अब तक के जीएस के क्वेश्चन जो मेरे को सारे मिल पाए, मैंने सारे डिस्कस कर दिए शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के। अब आते हैं हम किस पे, मैथ के एनालिसिस पे। तो अगर अब हम मैथ की बात करें, ठीक है, तो देखो मैथ में क्या हो रहा है, मैथ में बच्चे बताने के साथ 4 से 5 प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आए हैं आज, ठीक है, और सिमिलरली 4 से 5 हमारा बॉड मास भी आया, शिफ्ट 1 की बता रहा हूँ, एक पाइप एंड सिस्टम से भी क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चे आया है, फिर नॉर्मली एक टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी एक जो क्वेश्चन बताया सब बच्चों ने, एक बताने अलजेब्रा का क्वेश्चन, 2 से 3 ट्रिगो के क्वेश्चन बताए, तो इसी तरह का वही मतलब जो पहले का पैटर्न था वही चल रहा है, बस यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की थोड़ी वैल्यू बढ़ गई इस बार, है ना, और बाकी एसआईसीआई का एक ही क्वेश्चन आया है। और रीजनिंग की बात बताऊँ आपको, अगर मैं रीजनिंग का बात बोलूँ आपसे, तो रीजनिंग बहुत ही बेसिक आई है, थोड़ी सी इस बार टफ कर दी गई, मतलब टफ इन द सेंस देखो होता है क्या, मैं आपको बता दूं टफ कुछ नहीं होता है, अगर आपको कुछ आता है तो वो आपके लिए आसान है, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो वो आपके लिए टफ है। इट मीन सीधी सीधी बात है, जितना ज़्यादा आप पढ़ लोगे आपके लिए चीज़ें उतनी ज़्यादा आसान है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप लगातार पढ़ते रहा करो, रिवीजन करते रहा करो, चीज़ें जो बताई जाती है उन्हें पढ़ा करो, वो आपके लिए फायदेमंद है। तो रीजनिंग में क्या है कि आज सीरीज के क्वेश्चन बच्चे थोड़ा सा टिपिकल हो गया, मतलब ऐसा सोच नहीं पा रहे थे बच्चे, मेन बात ये है टिपिकल क्वेश्चन सोच नहीं पाए, ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन थे, कुछ एक मिसिंग नंबर का बच्चे क्वेश्चन थोड़ा सा फंस रहा था, बाकी पजल रैंकिंग वगैरह के आ रहे हैं वो बेसिक क्वेश्चन जो पहले अब तक बता रहा हूँ, वैसे ही आज भी बस एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे रहता है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और सेम है अगर आप शिफ्ट 2 की बात करें, शिफ्ट 2 में भी अगर बच्चे बोल रहे हैं मैथ्स में, तो अगेन आज प्रॉफिट एंड लॉस का इसमें भी वेटेड जा रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन बता रहे हैं। हाँ इसमें बच्चे ने बताया कि जो साइंस के क्वेश्चन थे जो मेरे को मिल नहीं पाए हैं, बट एक बच्चे उन्हें क्योंकि याद नहीं थे ना बच्चों को, तो बताने कि 4 क्वेश्चन आए केमिस्ट्री से, ऐसे बच्चे बता रहे हैं। और सिमिलरली फिजिक्स का एक बताने शायद 1 क्वेश्चन था, और ऐसी हिस्ट्री से बच्चे बताएं कि 4 से 5 क्वेश्चन थे, तो ये थोड़ा जीएस का आप देख लेना आज ऐसा वेटेज रहा है। बाकी करंट अफेयर तो वही 7 से 8 आ ही रहे हैं आपके। हाँ आते हैं मैथ में फिर से, तो देखो मैथ में क्या है, प्रॉफिट लॉस के 4 से 5 क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं, बाकी बॉड मास सिंप्लीफिकेशन के वही 5 से 6 क्वेश्चन बताए सारी शिफ्ट के अंदर बच्चों ने, और वही बाकी वही है कि भाई पाइप एंड सिस्टम का 1 क्वेश्चन आया, टाइम एंड वर्क का 1 है, अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन बताए बच्चों ने इस वाली में, और ट्रिक हो गए 2 से 3 ही बता रहे हैं। तो इस तरह का मतलब वही है कि एक क्वेश्चन अगर यहाँ ज्यादा है तो एक क्वेश्चन दूसरे टॉपिक का कम हो रहा है, लेकिन है आसानी है, सारा आसान। काफी सारे बच्चे तो ये कहेंगे सर काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको पेन उठाने की जरूरत तक नहीं थी, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। शिफ्ट 2 के अंदर बात बता रहा हूँ, शिफ्ट 1 के अंदर की बात नहीं, शिफ्ट 2 क्या बता रहा हूँ कि बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि सर काफी सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आप बिना पेन उठाए भी कर सकते थे। तो आप देख लो क्या लेवल है फिर मैथ का, ठीक है, अगर बच्चे ऐसे करें जो, और देखो मेरे पास तो सारे बच्चे कैसे ना वो एवरेज वाले हैं, तो अगर एवरेज बच्चा ऐसी बात कह रहा है तो इसका मतलब पेपर वाकई में आसान है, ठीक है। तो ये था थोड़ा एनालिसिस हमारा, चलो मिलते हैं अगले सेशन में, बाय टेक केयर, ध्यान रखना, और पेपर को कॉन्फिडेंट होकर दिया करो यार, फोड़ के आया करो पेपर, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय टेक केयर, ध्यान रखना अपना।